अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स, फेसबुक, टिकटॉक, जहाँ पर भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है डिजिटल ट्रेडिंग को, वेलकम टू द पेज एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास जो चीज़ लेके आया हूँ, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक टेक्निक है, जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही आसान कर देगी। ये टेक्निक जो है, इससे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आएगी और आप खुद भी ट्रेड कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज़ कर कर। शुरू करने से पहले प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब माय पेज और यूट्यूब चैनल। वेयर एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ट्राई टू सब्सक्राइब। सो क्या होगा, इससे आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहेंगी और आपकी ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। Today's the technique which I'm going to explain you. It is called range factor versus moving average. बहुत इजी और बहुत ही प्रॉफिटेबल टेक्निक है ये। अगर आप ज़रा सा इसको यूज़ करेंगे क्लेवरली, तो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर और रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। देखें, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ ये। यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर कि एक मैंने इंडिकेटर यूज़ किया है, ये इसे कॉल है, इसका नाम है रेंज फैक्टर। ये रेंज फैक्टर का जो इंडिकेटर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है। इसका काम जो है वो ये है कि आपको बताता है ये कि किधर ट्रेड करनी है और किधर ट्रेड नहीं करनी है। जब आप देख रहे हैं कि ये पिंक लाइन जो है, अगर ये अबव ज़ीरो या ब्लू लाइन के ऊपर जा रही है, तो डेट इज मीन दैट मार्केट के अंदर मोमेंटम है और मार्केट के अंदर क्या है, इस वक्त बायर्स मौजूद हैं जो ट्रेड को ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। तो आप देख रहे हैं, आप ये एक पेड़ खुला हुआ है मैंने, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी का। और अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये प्राइस ब्लू लाइन से ऊपर गई और ऊपर आप देखें कि मोमेंटम बना और इसके बाद क्या हुआ, ट्रेड ऊपर जाना शुरू हुई। जब तक ये पिंक लाइन नीचे वाली बाउंड्री जो है ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं करती, ठीक है, एक तो जीरो लाइन है, जीरो लाइन बीच में आ रही है, इसके ऊपर अपर लेवल जो है वो ब्लू लाइन है, नीचे वो लोअर लिमिट है, इसको नहीं तोड़ती, तो ये जब तक ये नहीं है तो ये ऊपर ही का ही ट्रेडिंग करेगा। ठीक है, अब इसको हम कुछ और तरीके से भी सक्सेस कंफर्मेशन लेंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, मूविंग एवरेज को। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप अब बहुत इजी है, जैसे आपने देखा है यहाँ पर कि लेट्स सी वी आर गोइंग टू यूज़ मूविंग एवरेज। जो मूविंग एवरेज आई एम गोइंग टू यूज़, ये है 60 पीरियड, इसका यूज़ करेंगे हम। और मूविंग एवरेज का जो मेथड होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा और क्लोज अप्लाई करेंगे, ये करेंगे तो ये ब्लू लाइन आपके फेवर में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज एक और वो मूविंग एवरेज जो होगी वो हम यूज़ करेंगे 20 पीरियड का। सब कुछ वही होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। कलर हम चेंज कर देते हैं, लेट्स सी, इसका हम कलर जो है उसका हम वाइट कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए। तो ये 20 आ गई। ठीक है, और एक मूविंग एवरेज और हम और यूज़ करने जाएंगे और दैट इज़ कॉल्ड 10। ठीक है, और उसका हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दिस वन। ठीक है, अब आपके पास एक सेटअप आ गया मूविंग एवरेज का, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज 10, 20 और 60, ब्लू 60 है, येलो वंस जो है वो 10 है, और जो ये है द वाइट वन इट इज़ 20 मूविंग एवरेज। अब हमें कोरिलेशन निकालना है कि किस तरह हम इसको कंफर्मेशन करेंगे। देखें, जब भी ये लाइन ऊपर जाएगी रेंज फैक्टर की, ठीक है, ये लाइन जो ऊपर जाएगी इधर, इसके बाद ये क्या है, कंफर्मेशन यहाँ से मिलेगा कि 10 और 20 भी आपकी क्या होगी, कन्वर्ज हो रही होगी। किस तरह, आप देखेंगे 10 और 20 की जो लाइन है येलो और वाइट, ये आपस में कट किया इसने
और ये ब्लू लाइन के ऊपर चली गई, 60 मूविंग एवरेज के ऊपर चले गई, और आपने यहाँ कंफर्मेशन यहाँ क्या लिया कि ये भी रेंज फैक्टर जो है वो अबव लिमिट के ऊपर चला गया। तो अब इधर एक लाइन आपने मारी और आपने देखा जरूरी है कि कन्वर्जेंस हो 10-20 का और ब्लू लाइन के ऊपर। इसके बाद एक सिग्निफिकेंट अप मूव शुरू हो गई जीबीपी यूएसडी के पेयर के अंदर। अच्छा, अब ये नीचे तो गया यहाँ पर, अब इसको कंफर्मेशन क्यों नहीं लेंगे इसकी यहाँ पर हम। अब आप देख रहे हैं कि ना ही ये 10 और 20 की लाइन ने कट किया है, यहाँ पर कट भी नहीं हुआ, और ना ही ये 20 से 60 की जो मूविंग एवरेज थी उसको इससे नीचे आई। तो इसका मतलब है ये जो सीन आया ये फॉल्स ब्रेकआउट था, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, दोबारा ये ऊपर चला गया, एक दफा दोबारा नीचे आए, यहाँ पर ये 10 और 20 तो कन्वर्ज हो गया, ये लाइन भी आ गया, लेकिन हुआ क्या कि 60 की मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दिया, यहाँ पर सपोर्ट दिया और ये वापस ऊपर चला गया। और अभी करंटली जब भी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, इस वक्त ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी ट्रेडिंग कर रही है, लाइव ट्रेडिंग, और अभी भी आप देख रहे हैं कि ये नीचे नहीं है। तो इसका मतलब ये कि एक ऊपर स्पार्क हो सकता है, नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 20 और 10 जो मूविंग एवरेज है ये सबसे पहले कट होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होना चाहिए, और उसके बाद ये ब्लू लाइन से क्रॉस करते हुए नीचे आए, और ये जो रेंज फैक्टर है ये भी नीचे चला गया, तो इसका कंफर्मेशन आ जाता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। अच्छा, इसको कंफर्म करने के लिए हम हायर टाइम फ्रेम के अंदर भी जाएंगे, हम 4 आवर में अंदर जाके देखेंगे हम ये 4 आवर के अंदर क्या हो रहा है। 4 आवर के अंदर देखें, अगर हम गौर से देखें इस वक्त कितना बड़ा ट्रेंड चला, और ज्यादातर ये टेक्निक जो है ये 4 आवर के अंदर बहुत ही सुइटेबल है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आप यह देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये यहाँ पर ये ऊपर गया, मैं इसको एरो से दिखाता हूँ, ये देखें, ये ऊपर है और ये कन्वर्ज हुआ, लेकिन ब्लू लाइन जो है 60 मूविंग एवरेज को कंप्लीटली क्रॉस नहीं किया, तो ये इनवैलिडेट हो गया ये सिग्नल, बॉन्ड अप मोमेंटम नहीं बना। लेकिन जैसे ही दोबारा ये नीचे आया, देखिए ब्लू ऊपर और 10 एंड 20 की लाइन नीचे, और ये लोअर बाउंड्री के नीचे गया, इसके बाद कंप्लीटली कोलैप्स हो गया ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी 4 आवर चार्ट के अंदर, और एक इतनी बड़ी मूव मिली आपको। और जब जब तक ये चलता रहा, आप देख रहे हैं कि रेंज फैक्टर भी नीचे ही है, लोअर अपर बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सका, और 10 और 20 की मूविंग एवरेज है वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे, और चलता रहा, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आप ट्रेड से निकल जाएंगे, ठीक है। जहां ये रेंज फैक्टर ऊपर गया और इसने क्रॉस किया, तो अभी भी ये वैलिड सिग्नल नहीं आया, क्योंकि जो अपर बाउंड्री है 60 मूविंग एवरेज की, उससे प्राइस नीचे ही है, उससे प्राइस नीचे ही। अब दोबारा जैसे ही नीचे आया, इसके बाद दोबारा आप सेल में बैठेंगे, हम देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे आप देखेंगे कि फिर क्या हुआ, ये भी हम देखते हैं, ये देखें इसके बाद क्या हुआ, एक और मूव आई और ये यहां से नीचे आया और फिर ये नीचे चला गया। अच्छा, अब देखें आप, अब ये दोबारा से कन्वर्ज हो चुकी है 60 और 20, 10 और 20 की, लेकिन अभी भी कंप्लीट बाइसेक्शन नहीं है, ब्लू लाइन स्टिल कन्वर्जेंस पर है, ये सिग्नल दे रहा है कि यहां हम सेल से निकल चुके हैं। लेकिन अब बाइंग में अभी हम नहीं बैठेंगे जब तक ये ब्लू लाइन जो है 60 मूविंग एवरेज जो है ये नीचे आ जाए, और ये 10 और 20 बिल्कुल सही है इस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर क्या बन रहा है, बाय बन रहा है, अगर ये कंप्लीट सेटअप बन गया। तो ये सेटअप जब बनता है तो ये बहुत काफी अरसे तक जाता है। अगर हम इसको 1 आवर चार्ट के अंदर जाके देखें तो वहां पर तो ये सेटअप बिल्कुल बना हुआ है इस वक्त। देखें आप, इस वक्त क्या कंडीशन है हम देख लेते हैं। ये बिल्कुल इस वक्त सेटअप बना हुआ है, ब्लू लाइन नीचे है, 10 एंड 20 ब्लू लाइन मतलब 60 मूविंग एवरेज नीचे है, और 10-20 की लाइन बाइसेक्ट होकर ऊपर आ चुकी है, और यहाँ सेटअप बन चुका है, और 4 आवर में सेटअप बनने वाला है, ठीक है, बनने वाला है। देखिए ब्लू लाइन जो है ये इस वक्त बीच में फंसी हुई, जब तक ये पूरी विजिबल हो जाए नीचे जाकर, और ये रेंज फैक्टर अपर बाउंड्री से ऊपर हो, इसका मतलब है कि फिर एक बड़ा ही आपको अप मूव आने वाली। अच्छा, और जाके हम इसको कंफर्म करते हैं डेली में। डेली क्या कह रहा है, डेली इस वक्त बिल्कुल नहीं कह रहा, डेली में कह रहा है कि स्टिल देख रहे हैं आप कितना जबरदस्त सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पर डेली के चार्ट में। ये देखें रेंज फैक्टर कहाँ है, नीचे, लोअर बाउंड्री के नीचे, यहाँ पर बाइसेक्ट हुई है लाइन है, हम यहाँ से ट्रेड बाइंग की ट्रेड से निकल चुके हैं,
लेकिन अभी ये सेल कहाँ बना था? सेल बना था 30 अगस्त को। 30 अगस्त वाले दिन ये बना था, 30 अगस्त को। और आज हम कहाँ पर हैं? आप खुद और कीजिए, हम कहाँ पर बैठे हुए हैं? 10 या 11 अक्टूबर में आ गए हम। तो 1.5-2 महीने से ये ट्रेंड देखें मुस्तकिल नीचे है, और ये रेंज फैक्टर नीचे है। तो डेली ट्रेंड के अंदर इस वक्त भी इंटैक्ट है सेल, देख रहे हैं आप, और रेंज फैक्टर नीचे है। 10 और 20 की लाइन बाइसेक्ट हुई हुई है। जब तक ये इनवैलिडेट नहीं करेगा, ब्लू लाइन बिल्कुल नीचे आ जाए, जिस तरह ये था, जैसे नीचे आ जाए, और ये अब 10 और 20 की मूविंग एवरेज ऊपर चली जाए, और ये लाइन रेंज फैक्टर ऊपर चली जाए, जब ही डेली चार्ट के अंदर ये वो आ रहा होगा। लेकिन अभी हम देखें 4 आवर के चार्ट के अंदर, तो वहां हमें क्या मिल रहा है? वहां हमें कुछ नजर आ रहा है कि कुछ शायद उम्मीद बन रही है कि ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। ठीक है ना? देखिए आप, अगर ये 4 आवर के अंदर भी कन्वर्ट हो गया, तो 1 आवर आपको बता रहा है कि ऑलरेडी अप मूव आई हुई है। देखें आप, अप मूव में है। 4 आवर तकरीबन बनने की उम्मीद में है, या तो यहां से ही पलट जाएगा। इसकी कंफर्मेशन कब आएगी? अगर ये दोबारा से कन्वर्ट हुई है नीचे की तरफ, और रेंज फैक्टर पिंक लाइन से लोअर लिमिट से नीचे आ जाए, और ब्लू लाइन दोबारा, तो फिर आपका मतलब है कि सेल कंटिन्यू है। सेल का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि स्टिल जो है आपका डेली चार्ट क्या कह रहा है कि स्टिल वहां पर इंटैक्ट है। तो एक भी बड़ी मूव आ सकती है सेल के अंदर, लेकिन 4 आवर डिसाइड करेगा। क्योंकि यहां पर हम जो देख रहे हैं 4 आवर के अंदर, वो यही देख रहे हैं कि इस वक्त भी इंटैक्ट है। देखिए बहुत दफा इसने कोशिश की है, देखें आप पहले भी 4 आवर चार्ट के अंदर, कि ये अगर हम इसको पकड़ लें थोड़ी देर के लिए यहां पर आकर, कि ये कन्वर्ट हो गया, ये ऊपर आ गई, लेकिन क्या हुआ? ब्लू लाइंस को नहीं कर सका, यानी 60 मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट नहीं कर सकी 10 और 20, और फिर से ये नीचे आ गया मामला, और ये नीचे आ गई। ठीक है, फिर वही हुआ, फिर एक दफा जो कोशिश की इसने, ऊपर गया। हम ट्रेड से यहां निकल जाएंगे जब जैसे ही अंदर जाएगा। एक खास बात और बताऊं मैं आपको, कि अगर ये प्राइस ये है रेंज फैक्टर इन पिंक और दोनों आप बाउंड्री के अंदर ट्रेड कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि आप कहां चलेंगे? रेंज ट्रेडिंग में आ गए। कितना खूबसूरत इंडिकेटर है ये। रेंज भी बता देता है कि आपको ना ही बाय करना है ना ही सेल करना है। अब आप रेंज के अंदर हैं, और आप देखें रेंज में थी फिर, जब तक ये इसके अंदर है, जब तक ब्रेकआउट ना हो, तो ये आपको ब्रेकआउट बताता है। और अगर 4 आवर के चार्ट के अंदर आपको ये मूव भी मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी मूव है। ठीक है ना? आई थिंक आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इस रेंज फैक्टर जो है, ये आपको ट्रेंड बताता है, ये आपको रेंज बताता है, जो आप कभी भी किसी भी तरीके से मालूम नहीं कर सकते। तो अब थोड़ा सा और हम इस पर गौर करते हैं। हमने चार्ट चेंज किया, अब हम गोल्ड की तरफ आ रहे हैं इस वक्त। गोल्ड के अंदर हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है इस वक्त, क्योंकि सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि गोल्ड में क्या होने वाला है। तो आप देखें गोल्ड तकरीबन कब, रेंज फैक्टर ने क्या कहा था? ये तकरीबन 19 सितंबर को, 19 सितंबर को ये नीचे, देखें आप, 19 सितंबर को ये नीचे आया है, और ये बाइसेक्ट हुई थी 10 और 20। ठीक है, यहां पर हुई, देखें ये यहां पर बाइसेक्ट हुआ, और ये ब्लू के ऊपर चला गया, और यहां से ये पूरी कंफर्मेशन मिली, और अच्छी खासी हमें यहां से $30-40 की मूव मिली। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर हम डेली में जाके देखते हैं, डेली चार्ट में जाके देखते हैं, तो वहां पर क्या चक्कर है? वहां पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल वो नीचे ही दिखा रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ? हम देख रहे हैं कि अभी भी इंटैक्ट है यहां पर। ये देखें आप, ब्लू लाइन ऊपर, रेंज फैक्टर नीचे है इस वक्त, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे है, और ये बाइसेक्ट हुआ है ब्लू लाइन से नीचे है, यहाँ पर है ये। और उसका मतलब ये है कि अभी भी डाउन ट्रेंड इंटैक्ट है। जबकि 4 आवर में क्या कहा जा रहा है? 4 आवर के अंदर हम जाके देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 4 आवर के अंदर हमें, 4 आवर के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है? ये देख रहे हैं हम अभी 4 आवर के अंदर भी देखें, ब्लू लाइन से अभी बाइसेक्ट नहीं हुई है। ये सिग्नल आ रहा है हमें कि ये ऊपर चला गया है, और 10 और 20 क्या हुई हुई है इस वक्त? बाइसेक्ट हुई हुई है। लेकिन कंफर्मेशन कब आएगी जी मुझे? अब 1 आवर चार्ट में जाकर हम कंफर्म करते हैं गोल्ड की ट्रेड के बारे में, जो भी करंटली चल रही है, कि वहां क्या हो रहा है। देख रहे हैं आप कि ये बिल्कुल 1 आवर ने हमें बता दिया था यहाँ पर, जब ये ट्रेड जो हो रही थी 1825 पर थी, और दिन था 6 अक्टूबर, ये जो वॉर सैटरडे वाला दिन था, फ्राइडे वाला, जब एनएफपी आया था। एनएफपी आते ही ऊपर गया, रेंज फैक्टर ऊपर गया,
10 एंड 20 ने एक दूसरे को क्रॉस आउट किया, ब्लू लाइन को क्रॉस किया, वैलिड सिग्नल बन गया आपका यहाँ पर कि नाउ दिस इज द टाइम टू बाय इट। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अभी 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो अभी बनने की पोजीशन में है, बना नहीं है। हो सकता है कि दोबारा ब्लू लाइन से ऊपर ना जाए और दोबारा ही पलट जाए, और रेंज फैक्टर को नीचे आना पड़ेगा अगर सेल में जाना है तो। रेंज फैक्टर नीचे नहीं है, बहुत ऊपर है इस वक्त। ठीक है, और ये भी ऊपर है, तो हमें कंफर्मेशन बाय की नहीं मिल रही है अभी, और डेली में तो मिल ही नहीं रही, डेली में भी तो बहुत दूर है। इसका मतलब है कि अगर ये ज्यादा से ज्यादा गया तो 1900 को क्रॉस करके, क्योंकि ब्लू लाइन जो होती है 60 मूविंग एवरेज, ये आपके लिए बतौर रेजिस्टेंस यूज होती है, बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस होती है। हर दफा आप ब्लू लाइन को देखेंगे कि ब्लू लाइन को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है, और जब ब्लू लाइन ऑलरेडी देखिए रेंज फैक्टर नीचे आ गया तो इसका मतलब है आप तो ट्रेड से निकल जाए। दूसरा मैंने आपको जो बता रहा हूं कि रेंज में जब आ जाए, रेंज कहां से पता चलता है, रेंज ये रेंज ये आपको पता चल रही है कि अभी रेंज में नहीं है, बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है उस वक्त बाय का। जब तक ये या तो बीच में ना आ जाए या नीचे ना आ जाए, सेल तो नहीं है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। और यही हम कंफर्म कर रहे हैं 1 आवर चार्ट के अंदर जाकर। 1 आवर चार्ट के अंदर हम जाके देख रहे हैं तो ना ही ये नीचे आया है अभी, ना ही ये क्रॉस आउट हुआ है। तो हो सकता है कि यहीं से 1956 से ये दोबारा से ऊपर चला जाए, क्योंकि इसको जरूरी है कि क्रॉस आउट हो जाए पहले, और क्रॉस आउट होने के बाद ये जरूरी है कि ये ब्लू लाइन एज एक्ट सपोर्ट करेगी। इस वक्त जो 1946 पर है ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। जब अब ये हालात बहुत दूर है, जो कि मुश्किल लग रहा है मुझे कि 1945 या 1946 से नीचे आ जाए गोल्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। तो अगर कोई भी हमें नीचे से ट्रेड मिलती है तो हम उसको उठाने की कोशिश करेंगे 1945, 46, 47, 50। इसके बाद हम देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ ट्रेड जा सकती है। तो रेंज फैक्टर देख रहे हैं आप, जब ये बीच में आ जाए इसका मतलब है कि आप ट्रेड ना करें। अब देखें कितने दिन तक ये ब्रेकआउट होने से पहले रेंज में गई, तो ये लाइन बीच में चली गई पिंक, और यहाँ पर रेंज में ही रही, रेंज में ही रही, रेंज में ही रही। कुछ अरसे के लिए क्रॉस आउट हुआ था, ऊपर गया, लेकिन ब्लू से नीचे था, तो हम सेल में ही बैठे रहे, सेल में ही बैठे रहे। तो रेंज में भी आप सेल में बैठे रहे जब तक ये क्रॉस आउट नहीं हो रहा, ब्लू से नीचे। जैसे ही हुआ तो ये आप यहाँ पर आ गए। कोई भी आप पेयर उठा के देख ले, अब यूरो यूएसडी हम देख रहे हैं इस वक्त ये बाय की पोजीशन में है। ठीक है, 4 आवर चार्ट के अंदर देखें कि अभी भी वही मिक्सअप है, अभी तकरीबन ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक ये ब्लू लाइन से ऊपर ना आ जाए दोनों मूविंग एवरेज 10 और 20, और ये रेंज फैक्टर ऊपर है जो हमें कंपेल कर रहा है बार बार कि शायद उम्मीद है कि ये ऊपर ही जाए यूरो यूएसडी पे। और अगर हम डेली पे जाके देखेंगे तो अभी तो वहां का मूड बना ही नहीं है, तो अभी कंप्लीटली अप ट्रेंड बनने के लिए जरूरी है कि ये पूरा सेटअप बन जाए डेली के अंदर भी, 4 आवर के अंदर। लेकिन जब 1 आवर और 4 आवर के अंदर सेटअप बन जाए तो फिर ये होता है कि दो टाइम फ्रेम आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, तो फिर डेली डेंजर में पड़ जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक ये टेक्निक है, बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है, इसको समझने की कोशिश करें। और जिनको समझ में नहीं आता वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके जिसके मैं तफसील आपको और बता दूंगा जिनको समझ में नहीं आया। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक के साथ मैं आपके साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा, ताकि आपकी ट्रेनिंग का सिलसिला भी चलता रहे और आपको इजी से इजी मेथड मैं आपको बताऊं जिसके ज़रिए आप ट्रेड कर सकते हैं। इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए ये, और आप इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेंगे, बहुत ज़्यादा। इसमें आपको ना ही रेजिस्टेंस सपोर्ट की ज़रूरत है, जब रेंज फैक्टर आपको हर चीज़ बता रहा है, और मूविंग एवरेज का तरीका, निकलने का भी तरीका बता दिया मैंने, एग्जिट कैसे होना है और आपको इंटर कैसे होना है, ये सारी ट्रेड्स के अंदर। तो ये दो चीज़ें हैं, एक रेंज फैक्टर और ये मूविंग एवरेज, इनका यूज़ कीजिए। आई होप यू आर गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल एंड प्रॉफिटेबल इन योर कमिंग डेज। कोई भी सवाल हो मुझे आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहां पर अपना व्हाट्सएप लिंक डाल दूंगा, देन यू कैन कांटेक्ट मी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एंड आई एम गोइंग टू वेट करूंगा मैं आपके फीडबैक का, आपको टेक्निक कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।